कितना मुश्किल था देश में पहला आम चुनाव कराना या विधानसभाओं का चुनाव कराना। अब चुनाव चिन्हों पर वोट करना आसान हो जाता है, कोई भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में महिलाएं अपना नाम किसी और को बताने से हिचकती हो चुकी है कि आप गए तुरंत वोटिंग किए अपने मनपसंद उम्मीदवार को, वहाँ पे बटन दबाए, उसको वोट। एक उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह मुर्गा था और वो मुर्गा और उनका मुर्गा जो है वो एक चील लेकर उड़ गया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग एक विशेष विषय पर बात करेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हम आज का चुनाव देखते हैं तो आज का चुनाव हमें आसान दिखता है। देखिए, वैसे भले ही हम तंत्र रूप से यानी सिस्टम से बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर हम पहले चुनाव के, देश में पहले चुनाव से अगर उसकी तुलना करेंगे तो आपको आसान लगेगा। आज हम वही पहले चुनाव कि कितना मुश्किल था देश में पहला आम चुनाव कराना या विधानसभाओं का चुनाव कराना, कितना मुश्किल था। आज हम मशीनों के द्वारा आसानी से चुनाव कर पाते हैं, लेकिन तब जब देश की सिर्फ 15 से 16% जनसंख्या साक्षर थी, तब चुनाव कराना कितना टफ था, कितना कठिन था, और हमारे चुनाव आयोग ने किस किस प्रकार से समस्याएं झेली और उसके बाद चुनाव कराया, उसी को हम लोग देखेंगे। और कुछ हमारे नेताओं के कुछ हास्यास्पद किस्से भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के किस्से हुए थे। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं पोस्ट करूँगा तो आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर लेंगे, अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, आज देश में चुनाव होता है मशीन से। EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया बहुत आसान हो चुकी है कि आप गए तुरंत वोटिंग किए अपने मनपसंद उम्मीदवार को, वहाँ पे बटन दबाए, उसको वोट पहुँच गया। और वोटों की गिनती करना भी आसान हो जाता है। मशीनों से गिनती करने में कितना समय लगेगा? एक बार मशीन उन्होंने खोली, उसके बाद देख लिया किस पार्टी को कितना वोट जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन पहले हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया अगस्त में। देखिए, उससे पहले अंतरिम सरकार थी, तो अंतरिम सरकार, उसके बाद जब तक संविधान लागू हुआ 1950 तक, वो अंतरिम सरकार काम कर रही थी। हमारी राजनीतिक पार्टी जो हैं वो पहले चुनाव लड़ी थी 1937 में। 1935 के अधिनियम के बाद 1937 में चुनाव हुआ, लेकिन वो अंग्रेजों के अधीन हुआ था। पहली बार देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव हो रहा था, सभी पार्टियां चुनाव लड़ने वाली थी। तो चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई 25 अक्टूबर 1951 से चुनाव जो है वो स्टार्ट होगा। हमारा जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951 से लेकर 1952 तक ये चुनाव संपन्न कराया गया। देखिए, पहला चुनाव था तो लगभग 5 महीने के समय लग गए, अक्टूबर से फरवरी तक। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक ये चुनाव संपन्न कराया गया। और ये चुनाव कराना बहुत ही टफ हो चुका था, हमें उतना अनुभव था नहीं। हमने चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए एक आयोग का, जो मैंने आपको बार बार बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया 25 जनवरी 1950 को। और चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त थे, जो चुनाव कमिश्नर थे, वो बना दिया गया बंगाल के एक व्यक्ति सुकुमार सेन को। अब इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, सुकुमार सेन के ऊपर, कि देश में चुनाव ठीक ढंग से कराएं और क्या ये तंत्र अपनाते हैं, किस तरह से व्यवस्था करेंगे पूरा चुनाव संपन्न कराने में। आज तो हमें आसान दिखता है, लेकिन पहले ये आसान नहीं था, जब देश में सिर्फ और सिर्फ 15 से 16% लोग साक्षर थे। अगर किसी व्यक्ति का, किसी उम्मीदवार का नाम हम लिख दें, अगर आप सोचेंगे कि मतपेटी पर या फिर चुनाव कराने के लिए किसी उम्मीदवार का नाम लिख देते हैं कि रमेश, अगर आप इसमें डालेंगे रमेश, सुरेश, महेश, ये व्यक्ति का अगर नाम हम लिख दे रहे हैं तो आसान हो जाएगा। जो व्यक्ति वोट करने आएगा वो इनके नाम के सामने कुछ करेगा या मत डालेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की अधिकतम जनसंख्या साक्षर ही नहीं थी, इनको पढ़ ही नहीं पाती, तो वोट कैसे करती? समस्या तो यहाँ खड़ी हो रही थी। इसके लिए क्या किया गया? पहले चुनाव में एक प्रक्रिया अपनाई गई। मान लेते हैं इलाहाबाद क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र। अब इस लोकसभा क्षेत्र में, ये इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र है। अब होता क्या था कि मान लेते हैं यहाँ से A, B, C और D, ये 4 व्यक्ति उम्मीदवार बने यहाँ पर, 4 पार्टियों से या फिर निर्दलीय पार्टी।
तो होता क्या था कि 4 मतपेटियां ऐसे रख दी जाती थी और उस मतपेटी पर, जो मैंने आपको बताया कि व्यक्ति साक्षर तो था नहीं कि पढ़ पाए, एक चीज हो सकता था कि अगर कोई चुनाव चिन्ह कर दें, उस व्यक्ति का नाम न लिख के हम किसी चीज को अगर दर्शा दें, जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के रूप में बैल को दर्शा दिया, हाथी को दर्शा दिया, जो आम जीवन में व्यक्ति को देखने को मिलती हैं, गांव से लेकर शहर तक सभी व्यक्ति इन चीज़ों को देखते हैं और पहचान जाएंगे। और जब उनको पता चलेगा कि अगर हम बैल चुनाव चिन्ह को वोट देंगे तो ये फला उम्मीदवार को ये वोट पहुंच जाएगा, तो आसान हो जाता है। तो इसलिए पहली बार चुनाव आयोग ने, सुकुमार सेन ने क्या किया कि चुनाव चिन्हों का प्रयोग किया चुनाव में उम्मीदवार के नाम लिखने के बजाय। अब चुनाव चिन्हों पर वोट करना आसान हो जाता है, कोई भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उस समय हमें सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार मिल चुका था। 21 वर्ष की जिन्होंने 21 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली थी उनको वोट करने का अधिकार था। मतदाता आएगा तो एक मतपत्र उठाएगा, खाली सिर्फ सादा पेपर रहता था मतपत्र का, और वो मतपत्र उठाकर जो उम्मीदवार उसे पसंद है उसके उम्मीदवार के बॉक्स में वो मतपत्र डाल देगा। बाद में जब गिनती होगी, जिसके पास अधिक मतपत्र निकलेगा उसको चुनाव का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्शन हुआ। इसमें लगभग 2 करोड़ मतपेटियां लोहे की बनवानी पड़ी, खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा इस प्रक्रिया से। लेकिन उस समय यही चीज़ें शुरू की गई। जब पहला आम चुनाव हुआ तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जिसमें 17 करोड़ लोगों ने लगभग मत किया। अच्छा, मतदाता सूची जारी करने में भी बहुत समस्याएं उठानी पड़ी, क्योंकि खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में महिलाएं अपना नाम किसी और को बताने से हिचकती थी। इसलिए बहुत सारी महिलाओं ने, लगभग 28 लाख महिलाओं ने अपना नाम ही नहीं बताया। वो लोग चुनाव से वंचित रह गए। आज भी आप गांव समाज में देखते होंगे कि गांव में खासकर कि महिलाएं अपना नाम किसी को बताने में हिचकती हैं आज भी। तो उस समय तो सीधी सी बात थी, खासकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन क्षेत्रों में ये समस्याएं झेलनी पड़ी। मतदाता सूची जारी करने में ये समस्या बहुत उठानी पड़ी। देखिए, जब चुनाव चिन्ह मिला तो खुद के नाम से ज़्यादा चुनाव चिन्ह का प्रचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आज भी आप देखते होंगे कि आप पार्टीज के चुनाव चिन्ह को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो 1962 के चुनाव में अजीब वाक़ये हुए। एक व्यक्ति का चुनाव चिन्ह हाथी था, तो उन्होंने जैसे लोग खड़े रहते थे, एक तरह से प्रदर्शन किया, दिखाया लोगों को किस तरह से मत करना है। तो हाथी जो है एक मतपत्र उठाता था और पेटी में डाल देता था, तो इस प्रकार से दिखाया। एक व्यक्ति का चुनाव चिन्ह बाघ था, तो वो आगे आगे वहाँ से चलते थे, पीछे पीछे बाघ जो है वो पिंजरे में बांधकर चलाया जाता था, लोगों को दिखाया जाता था कि चुनाव चिन्ह ये है। एक उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह मुर्गा था और वो मुर्गा लेकर वो जहाँ पर चुनाव पड़ता है, वोटिंग होती थी, वहाँ पहुँच गए और उनका मुर्गा जो है वो एक चील लेकर उड़ गया। अब लोगों को लगा कि अगर नेता साहब अपने चुनाव चिन्ह की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो देश की जनता की क्या रक्षा करेंगे। वो बेचारे चुनाव हार गए। तो इस प्रकार से चुनाव चिन्ह की प्रचार भी हुआ करती थी। अब उस समय 4500 सीटों पर चुनाव हुआ और उसमें खासकर 489 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें से 364 सीट, अगर हम देखें तो 4500 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 489 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ और शेष में जो है वो विधानसभाओं के चुनाव थे। इनमें से 364 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आई और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी। पंडित नेहरू के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल बना जिसने देश को काफ़ी समय तक संभाला और 364 सीटों को लेकर कांग्रेस सरकार बना ली। दूसरी जो अगर हम पार्टी देखें, बड़ी पार्टी, तो CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको 16 सीटें उस समय मिली थी और लगभग 86 सीटों पर दोस्तों 2-2 उम्मीदवार चुनकर आए थे। उसमें से एक उम्मीदवार जनरल का होता था और दूसरा उम्मीदवार SC या ST कैटेगरी का चुनकर आता था। 86 सीटों पर ऐसा हुआ था। तो इस प्रकार से पहला चुनाव संपन्न हुआ, जो मैंने आपको बताया। आपको बहुत चीज़ें समझ में भी आई होगी आज के चुनाव में और पहले के चुनाव में अंतर कितना हो गया। आज तो मशीन के द्वारा भले से तंत्र ज़्यादा फैलाना पड़ता है, लेकिन मशीन से, और लोग साक्षर भी हो गए हैं। साक्षरता बहुत ज़रूरी थी। उस समय हमारा देश बहुत गरीब भी था, सभी संसाधनों को जुटाने में उतना सक्षम भी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव संपन्न हुए और आज तो मशीनों के द्वारा आसानी से चुनाव करा लिया जाता है। और देखिए, जल्द ही
इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के। आप सभी चुनाव में भाग लीजिए, अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि मत देना आपका अधिकार है। और मैं अगर आप पहली बार चैनल पर पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको हर वीडियो मिल पाए। और साथ